मित्रों, कभी कभी हम जनपत्री मिलाकर विवाह करते हैं, फिर भी बाधाएं आने लगती हैं, क्योंकि जनपत्री में तो आचार्य जी ने बहुत सी चीजें नहीं देखी। नाम का विरोधाभास, ग्रहों का विरोधाभास, सुख का विरोधाभास, चंद्रमा बुध की स्थिति, गुरु शुक्र की स्थिति, बहुत सी चीजों को नहीं देखा गया। केवल गुण देखे गए, 28 बन गए, 34 बन गए, 31 बन गए, ग्रह मैत्री भी बन गई और हमने विवाह कर लिया। विवाह तो कभी कभी ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन समस्याएं बनी रहती हैं, और कभी कभी विपरीत ग्रहों में हम अलग अलग हो जाते हैं। तो मित्रों, यदि आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पत्नी का कारक गुरु और पति का कारक शुक्र, ये सबसे बड़ी बात आती है। अच्छा गुरु और अच्छा शुक्र हमें अनगिनत सुख देता है, लेकिन मंगल, यदि मंगल समस्यादायक है तो निश्चित तौर पर कमजोर हो गया, नीच का हो गया, व्यय भाव में हो गया, शनि के साथ हो गया, तो आपसी विवाद देना शुरू कर देगा। धन को लेकर अगर कहा जाए तो बुध और चंद्रमा यदि कमजोर है तो धन को लेकर हमारे परिवार में विवाद होगा, क्योंकि खर्च अधिक होगा, आय के साधन कम होंगे और विवाद बढ़ता जाएगा। सूर्य, मंगल, राहु, केतु, ये सभी हमारे जीवन में सप्तम भाव में जब भी कभी आ जाते हैं तो समस्या देना प्रारंभ कर देते हैं। और अगर बुध और चंद्र दोनों बहुत अच्छे हैं तो निश्चित हमारे जीवन में अपार सुख होता है, धन भी आता है, सुख भी होता है, हमारा जीवन भी बहुत अच्छा चलता है। शुक्र का अच्छा होना सुख साधन देने वाला होता है, हम खर्च भी खूब करते हैं, सुख साधन भी होते हैं, और मजे से मेरा जीवन, बचत के साथ जीवन व्यतीत होता है। चूंकि चंद्रमा मन का प्रतीक होता है, एक स्त्री आती है कभी कभी, कभी कभी एक बच्चा अपनी मां को ही सब कुछ समझता है। एक बच्चे की स्थिति तो ऐसी आई कि जैसे ही उसकी पत्नी तैयार होती है, मां विडो है, पत्नी जैसे ही तैयार हुई, अभी शादी हुई 2 साल पहले, अब वो मायके में रह रही है, लड़के को वो अपने कमरे में बुलाकर सुला लेती थी। है ना विचित्र स्थिति मित्रों? जब तक नहीं तैयार है कोई बात नहीं, लेकिन तैयार होते ही ये घटना होती थी, क्योंकि चंद्रमा कहीं न कहीं उसके जीवन में प्रभावित कर रहा है। पत्नी का गुरु समस्या करता है और शुक्र उसे पत्नी सुख देना नहीं चाहता। एक स्त्री मायके जाने की जब स्थिति होती है तो चंद्रमा मन का कारक होता है, जैसे ही उसका सुख भाव समस्या करता है अथवा चंद्रमा कमजोर होता है या चंद्रमा प्रभावित हो जाता है, नीच का हो जाता है, चतुर्थ भाव का स्वामी होकर कहीं लग्न में बैठ गया, या चतुर्थ भाव में स्वयं कर्क राशि का होकर बैठ गया, तो ऐसे जातक ज्यादातर मायके जाने की कोशिश करती है। महिलाएं मायके में ही बनी रहती हैं, या कहा जाए कि उनके घर, वे घर का काम बहुत अच्छी तरह से नहीं करना चाहती, कहीं न कहीं तो कारण शुक्र बकरी हो गया, मंगल बकरी हो गया, तो ये स्थिति उनके जीवन में बराबर बनी रहेगी। बुध बुद्धि का प्रतीक है, अच्छा होना चाहिए।
बुधवार को ऐसे जातक जिनके यहाँ कलह बहुत होती है, समस्या होती है, तो बुधवार को मौन व्रत का पालन करें, ज़्यादातर कम से कम बोले। गुरु के उपाय स्त्रियां कर सकती हैं, हल्दी का टीका, केसर का टीका अवश्य लगाएं, सफ़ेद दूध ना पिए और हल्दी डालकर दूध पिए। स्नान करने के लिए वे सदैव अपना मुख उत्तर की तरफ रखें और स्नान करें। शुक्र को भी मजबूत करें, वे जातक, ये पुरुषों के लिए कि किसी भी स्त्री, विडो स्त्री हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको शुक्रवार को मीठी वस्तु दे दे सफ़ेद। शुक्र का उपाय करें, शुक्र मंत्र का जप करें, दही चावल शक्कर का दान कर सकते हैं। शिव जी पर जल चढ़ाकर एक सफ़ेद फूल जरूर ले जाएं और जब जल चढ़ा दें तो देखें कि शिवलिंग पर कुछ है अथवा नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो सफ़ेद फूल तुरंत रख दें अथवा साफ करके सफ़ेद फूल रख दें। जीवन में विचित्र बदलाव आएगा और सुख भी प्राप्त होगा। तो इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। अगले विषय के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। ओम शांति।